उत्तर प्रदेश एक बार फिर सुर्खियों के किनारे खड़ा है। हवा में बेचैनी है, सड़कों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ बड़ा उबल रहा है। ये वही सन्नाटा है जो अक्सर किसी बड़े धमाके से ठीक पहले उतरता है। राजधानी से लेकर दूर दराज के इलाकों तक हलचल अचानक तेज हो गई है। फाइलों की रफ्तार बढ़ गई है, बंद कमरों में मीटिंग का दौर जारी है और हर अधिकारी के चेहरे पर एक अनकहा दबाव साफ झलक रहा है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतरना पड़ा। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के 10 जिलों के अधिकारियों से जवाब तलब कर लिया गया है। आखिर ऐसा क्या है जो अचानक सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गया? क्यों हर स्तर पर रिपोर्ट्स खंगाली जा रही हैं? क्यों पुराने रिकॉर्ड्स तक खंगाले जा रहे हैं? और क्यों जवाबदेही की तलवार हर किसी के सिर पर लटक रही है? क्या ये किसी बड़े प्रशासनिक फेलियर की आहट है या फिर कोई ऐसी गहरी साजिश जिसकी परतें खुलने से पहले ही सरकार सतर्क हो गई है? सूत्र खामोश है। जो भी हो, संकेत साफ है, उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा पक रहा है और इसका असर दूर तक जाने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक 10 जिलों के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर ली और ये कोई सामान्य मीटिंग नहीं थी। रामपुर, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, साथ ही बदायूं, मुरादाबाद, गाजियाबाद, जालौन, जौनपुर और प्रतापगढ़, इन सभी जिलों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अलर्ट मोड में आना पड़ा? सूत्र की माने तो हाल के दिनों में हुई घटनाओं ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है और अब सीएम ने साफ शब्दों में कह दिया है, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खुद मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस हाई लेवल मीटिंग में प्रदेश के हर बड़े अधिकारी को जोड़ा गया। मैसेज एकदम साफ था, त्योहारों के दौरान अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सीधा एक्शन होगा। चैत्र नवरात्र, अलविदा की नमाज और ईद उल फितर एक के बाद एक बड़े धार्मिक पर्व, यानी संवेदनशील समय, और ऐसे में जरा सी चूक पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ सकती है। सीएम योगी ने 2 टूक कहा, एक भी अपराध पूरे माहौल को खराब कर सकता है। यानी अब हर छोटी घटना भी सरकार की नजर में बड़ी बन चुकी है। अधिकारियों को सीधा संदेश, अगर लापरवाही हुई तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अपराधी हो या फिर सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग। लाउड स्पीकर पर भी सख्ती, सड़क पर स्टंटबाजी पर रोक, चैन स्नैचिंग पर निगरानी, हर मोर्चे पर सरकार अब एक्शन मोड में है। और सबसे बड़ा संकेत, नई परंपराओं की इजाजत नहीं होगी, यानी अब कोई भी नई गतिविधि सीधे शक के घेरे में होगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ये सिर्फ तैयारी है या किसी बड़े खतरे की आहट? सवाल कई हैं और जवाब आने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि इस बार सरकार पूरी तरह सख्त है और कोई भी गलती भारी पड़ सकती है।